जीवमजीवं दव्वं जिणवर वसहेण जेण निद्दिष्टं देविंदविंदवंदं वंदे तम सर्वदा सिरसा। धम्मो मंगल मुक्केट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमस्सन्ति जस्य धम्बे सयामणो। उवासक दशांग सुत्त आगम के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ पर आयोजित इस संगोष्ठी में मेरा जो आज का विषय है वो विषय थोड़ा प्राचीन श्री बहुश्रुत हैं, तो मुझे विश्वास है कि मुझ बालक की भी बात आप जरूर सुनेंगे। जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो एक सिरे से कभी कभी स्वीकार नहीं हो पाती है, लेकिन यदि हम यथार्थ के धरातल की जो स्थिति है वो जमीन पैर के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जो विषय है शुद्धि और व्यवहार शुद्धि की समस्याएं और उसका समाधान। एक बात हमको गंभीरता योग्य है कि जो हमारी परंपराएं हैं, हम लोग इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं कि हमारी परंपराएं हमको जड़ बनाने पे तुली हुई हैं और विकास हमें जड़ से उखाड़ने पर तुला हुआ। न हम पढ़ सकते, हमको इसके बीच का एक रास्ता तय करना पड़ेगा। कभी कभी हम बहुत ज्यादा आग्रहवादी, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी भी हो जाते हैं। ये प्रश्न पूछते हैं या जिस तरह की समस्याएं हमारे सामने बताते हैं उस पर हम यदि विद्वत वर्ग या साधु वर्ग के बीच में चर्चा नहीं करेंगे तो आगे का मार्ग कैसे प्रशस्त। कि जैन धर्म दर्शन की आचार मीमांसा बहुत वैज्ञानिक है, बहुत मार्मिक है, और हम सभी जानते हैं कि दो तरह की व्यवस्थाएं रखी गई, एक श्रावकाचार और एक मूल कर सकते हैं उसको श्रावकाचार कहा गया, और पूर्ण व्रतों का जो पालन कर सकते हैं उनको महाव्रत की श्रेणी में मूलाचार के अंतर्गत रखा गया। लेकिन आज आधुनिक मैं अपनी चर्चा श्रावकों तक ही सीमित रखकर बात करूंगा, चूंकि उपासक दशांग सुत्त पर हमारी चर्चा चल रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखने की कोशिश करते हैं कि बहुत तरह की समस्या हमारे सामने आ रही है। एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि वर्तमान में यद्यपि उतनी अधिक विशुद्धि बची नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सारी की सारी सोच श्रावकाचार से संबंधित वो खान पान तक सिमटी हुई है। मेरा विषय है आहार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि। उस परिप्रेक्ष्य में मुझे बात करनी है। हमने एक ऐसा माहौल बना लिया है कि सिर्फ आहार की शुद्धि पर ध्यान दो और बाकी कोई भी विशुद्धि की आवश्यकता नहीं। और जो व्यक्ति आहार शुद्धि कर रहा है या व्रत नियम का पालन कर रहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही उसका व्यवहारिक जगत बहुत ही करप्ट हो। तो हमने एक असंतुलन की स्थिति खड़ी कर दी है जो कि हमारे आज के नवयुवकों के सामने एक बहुत चुनौती खड़ी हुई है। एक पाश्चात्य धर्मशास्त्री थे, उनकी एक किताब में बीएल की ही लाइब्रेरी में मैंने एक बार मैं पढ़ रहा था, मुझे उनका नाम स्मरण नहीं है लेकिन उनकी पंक्तियां स्मरण, और उस पंक्ति ने मुझे इस विषय पर सोचने पर विवश किया। वो व्यक्ति एक पाश्चात्य दार्शनिक है, धर्मशास्त्री है। उसने लिखा, जैनिज्म इज नथिंग बट इट्स ओनली ए किचन रिलीजन। मैंने सोचा ये तो गलत कह रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो जब भारत आया होगा उसने सबको देखा होगा और धर्म के नाम पर कोई बातें सुनी होंगी, तो ले दे के उसको यही बात समझ में आई थी कि ये खाओ, ये मत खाओ, इसको ऐसे खाओ, इसको ऐसे बनाओ। इसके अलावा उसको कुछ बात ही समझ में नहीं आई, इसलिए उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। तो क्या हम इस तरह के स्टेटमेंट से पूर्णतः सहमत हैं? हमको इस बात पर विचार करना है।
उसकी प्रतिक्रिया सही है या गलत, हमारा इसमें क्या उत्तर हो सकता है। एक आपको आचार्य समंत भद्र की परिभाषा बताता हूं, जो खान पान की सात्विकता को लेकर के जो हम श्रावकाचार, मैं ये कहना चाहता हूं कि खान पान की सात्विकता ये श्रावकाचार का एक महत्वपूर्ण अंग है, संपूर्ण श्रावकाचार नहीं है। श्रावकाचार के और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम प्रायः ज्यादा माने उसको तवज्जो नहीं दे पाते, और देना चाहिए, क्योंकि वो एक दोनों संतुलन के रूप में काम करता है। आचार्य समंत भद्र कहते हैं, राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति। राग द्वेष की निवृत्ति होने से हिंसादि पापों से निवृत्ति स्वयं ही हो जाती है। अब इसके विपरीत यदि राग द्वेष से निवृत्ति की शुरुआत ही नहीं हुई है और हम बाह्य में अन्न व्रतादि का पालन यदि कठोरता से कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार के श्रावकाचार को हम सक्सेस कह सकते हैं? क्या यह सफलता है कि हमारे और जीवन व्यवहार से राग द्वेष जरा सा भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम किसी नियम को बहुत कठोरता से पालन कर रहे हैं? तो वो एक असंतुलन की स्थिति श्रावकाचार के मध्य, ये हमारी समस्याएं हैं जो हम लोग प्रैक्टिकली उसको भोगते हैं। अब देखिए, मैं जरा सा आपको उसका चित्रण करना चाहता हूं आपके सामने, आप विचार करें बहुत गंभीरता से। श्रावक के 12 व्रतों से कितने व्रत हैं जिसका संबंध खान पान से और उसकी सात्विकता या त्याग से है? 5 व्रतों में एक अहिंसा व्रत है और उसमें भी खान पान उसका एक भाग है। 5 व्रतों में भी एक अहिंसा व्रत है और खान पान उसका एक पार्ट। 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, और 3 अणुव्रतों में भी मात्र प्रोषोधोपवास या भोगोभोग परिमाण, इसका संबंध हम आहार आदि से जोड़ सकते हैं, सीधा संबंध है उनका खान पान से। लेकिन और श्रावक के षड आवश्यकों में भी देखें तो संयम और तप, इस आवश्यक का संबंध खान पान से है, शेष आवश्यक अन्य क्रियाओं से संबंधित होते हैं। अतः मेरा पहला निवेदन यह है कि खान पान की सात्विकता और उसके त्याग संबंधी श्रावकाचार के साथ हम अन्य क्रियाओं को भी मुख्य धारा में रखें, तभी हम श्रावकाचार को विस्तृत फलक पर देख पाएंगे और एक संतुलन बिठा पाएंगे। अन्यथा श्रावकाचार को लेकर जितने समस्याग्रस्त हम आज हैं, भविष्य में और ज्यादा हो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण इस बात में देता हूं कि क्या हम इस बात को तैयार हैं समझने या मानने के लिए कि श्रावकाचार कुछ नहीं, एक रसोई धर्म है? मेरे ख्याल से कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए इमेज किस तरह की बन रही है श्रावकाचार को लेकर के। वो इसी तरह की बन रही है कि मानो सिर्फ खाने पीने से ही बात संबंधित है और कुछ है ही नहीं। तो ये जो ओवरऑल इमेज बनती है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही योगदान रहता है कि हम अन्य पक्षों को गौड़ कर दें। हमारे साथ श्रावकाचार में कितनी तरह की बातें हैं, जैसे रात्रि भोजन का त्याग अहिंसा व्रत में है, और छने पानी का सेवन, जमी कंद आदि अभक्ष पदार्थों का त्याग, रसों का क्रमशः त्याग, घर का बना भोजन, कुएं का पानी, आज चर्चा कर रहे थे सर अंतरिक्ष का पानी वो लेते थे, माने कितने तरह की बातें हैं। घर का पिसा आटा खाना है, मर्यादा का दूध और घी लेना है, और कितनी कितनी नियमों को आज ऐसे नियम है जो बिरले श्रावक ही इसको पाल पाते हैं, और नियम इससे भी अधिक है। मैंने तो कुछ साधारण नियमों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, ये तो हैं ही और होने ही चाहिए। लेकिन इसकी समस्या तब हमारे सामने जब आती है जब वही श्रावक इन नियमों को लेकर के अंधाधुंध देश विदेश की यात्राएं करने लग जाता है और कहता है श्रावकाचार जो महावीर ने बतलाया था वो आज के हिसाब से फिट नहीं बैठता। आज हम उसको पाल ही नहीं सकते। असंतुलन की स्थिति हम खड़ी करते हैं। अब श्रावक इस बात नहीं कर रहा है कि दिग्व्रत देशव्रत भी एक कोई व्रत होता है, उसको तुम व्रत मानना ही भूल गए कि ऐसा भी कोई व्रत होता होगा, भूल ही गए उसको। आप देखो 5 व्रतों में भी अहिंसा व्रत को तो थोड़ा बहुत व्रत मान लेते हैं, लेकिन सत्य अस्तेय ये तो कोई इसको नाम ही लेते हैं, इसको कोई तवज्जो ही नहीं देना चाहता, इसका महत्व ही नहीं समझता। ब्रह्मचर्य हुआ, परिग्रह अपरिग्रह हुआ, अपरिग्रह को तो ऐसा समझते हैं कि जाने कोई व्रत ही नहीं है, और अपरिग्रह के विरुद्ध परिग्रह को
पुण्य के फल के रूप में स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ये तो पुण्य का फल है। कभी ये विचार किया कि पुण्य के फल में पाप कैसे हो सकता है? पुण्य का उदय होगा और पाप की प्राप्ति कैसे हो जाएगी पुण्य के उदय में? लेकिन हम उसको पुण्य का फल मान करके उसको भी स्वीकार कर लेते हैं और उसको व्रत मानते ही नहीं है एक प्रकार से। तो मैं ये समझता हूं, मैं व्यवहार के धरातल पर बात कर रहा हूं, सैद्धांतिक चर्चा अलग तरीके से होती है। अब मैं इन समस्या को इसलिए रख रहा हूं कि आप पूरी विद्वत परिषद यहां मौजूद है, हमारे मुनि श्री विराजमान हैं जो आगम के ज्ञाता है। हमको इस स्तर पर भी विचार करना पड़ेगा अगर हमको श्रावकाचार लंबे समय तक अच्छे से सुरक्षित रखना है। और भी बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे जो श्रावक अपने व्रतों के अनुकूल सारी मर्यादाएं बना के वहीं चल पाता है जहां वो रहता है। अगर राजा भी देश में विदेश में जाता है तो अपने घर जैसी व्यवस्था वो नहीं बना पाता है, तो उसके नियमों का पालन वहीं तक सीमित है, वो आराम से कर लेता क्योंकि वो अपने अनुकूल व्यवस्था बनाकर चलता है। होता यह है कि जो जितना बड़ा व्रती है वो उतना ही बड़ा पराश्रित है। एक गृहस्थ भी अन्य श्रावकों के आश्रित हो जाता है या अन्य व्यवस्थाओं के आश्रित हो जाता है तो उसकी व्यवस्था भी अनुकूल नहीं बन पाती है, क्योंकि उसको जो जितना बड़ा व्रती है वो उतना ही ज्यादा घूमने फिरने का आदी हो गया है। जबकि उसको ये कहा था कि देखबद रेशबद भी उसके पैरेलल बैलेंस बनाते हुए हमको लेने की आवश्यकता थी, लेकिन एक तरफा व्रतों को स्वीकार करके बाकी के व्रतों को गौण कर देते हैं, इसीलिए श्रावकाचार असंतुलित हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब जो घर में ही नहीं रहेगा वो अतिथि संविभाग का पालन कैसे करेगा? एक दिन पैर घर में टिकते नहीं है, घर में रुकते नहीं है, तो फिर अतिथि संविभाग कैसे पालेंगे? तो कई व्रत अपने ही आप खत्म हो जाते, उसके जीवन में आ ही नहीं पाते। बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक, जैसे हमारे उवासक दशांग सूक्त में भी जो 5वीं प्रतिमा कायोत्सर्ग प्रतिमा के रूप में कहा है, जिसके अंतर्गत रात्रि भुक्ति त्याग भी है, और दिगंबर परंपरा की दृष्टि से देखें तो 5म प्रतिमा सचित्त त्याग है और 6वीं प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा स्वतंत्र रूप से वहां पर कही गई। सिर्फ बहुत हिम्मत के साथ मैं आपसे ये बात कह रहा हूं और आप देखना व्यवहारिक जगत में कैसे एकमात्र रात्रि भोजन त्याग की क्या लीला चल रही है वर्तमान में, उसका एक चित्रण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं हर व्यक्ति से बात करता हूं, नए लोगों से भी पुराने लोगों से भी, उन सब की बातचीत के फलश्रुति में मैंने ये पॉइंट्स इकट्ठे किए। अब रात्रि भोजन त्याग में क्रम उच्च स्तर से निम्न स्तर तक के क्रम में बात कर रहा हूं। पहला अनुमान से ये बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, जो सबसे उत्कृष्ट स्तर पर जो त्याग करते हैं, और वो घड़ी देखकर सूर्यास्त से पूर्व ही आहार ग्रहण कर लेते हैं और अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला उपवास रखते हैं। और इस बीच दूसरों के लिए भी खाना ना बनाते हैं ना परोसते हैं। ये सबसे उत्कृष्ट रूप जो रात्रि भोजन त्याग का हमारे सामने आता है। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आके देखेंगे तो ऐसे लोग हैं जो 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, घड़ी देखकर ही सूर्योदय सूर्यास्त देखकर ही भोजन का त्याग करते हैं और निर्जला उपवास रखते हैं, लेकिन इस बीच परिवार में दूसरों के लिए खाना बनाते भी हैं और परोसते भी हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से ये बात संभव नहीं है। हमने त्याग कर रखा लेकिन अन्य लोग ने नहीं किया, तो बना के खिलाएंगे भी और परोसेंगे भी, तो वो दूसरी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। और इसमें हमारे अधिकांश श्राविकाएं आती हैं जो इस गृहस्थी को चला रही हैं और सामंजस्य की अद्भुत साधना कर रही कि मेरा तो नियम है, मैं पाल रही हूं, लेकिन दूसरों को भी वो संभालती। तीसरे स्तर में है कि सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करते, किंतु दूध मेवा फल मलाई मिठाई आदि ले लेते हैं। फिर कभी शाम को भोजन न कर पाने की कमी की पूर्ति भी इन्हीं पदार्थों से करते। माने वहां भी राग द्वेष निवृत्ति या आसक्ति की निवृत्ति नहीं है, लेकिन वो एक अल्टरनेट व्यवस्था कि हम फलाहार ले लेते हैं उसको। तो ये तीसरे स्तर पर आ जाते हैं, चौथे स्तर पर। और फिर आते हैं सूर्यास्त का ध्यान नहीं रखते, ये चौथा स्तर है, बल्कि उजाले को देखते हैं, जब तक अंधकार नहीं हो जाता तब तक भोजन ले लेते हैं। और बाद में मात्र अन्न ग्रहण नहीं करते, लेकिन अन्न फल आदि ग्रहण कर लेते।
फिर 5वें स्तर के हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते किंतु त्याग भी नहीं है, कभी जरूरत पड़ी तो ले लेते हैं। इस तरह के भी मध्यम स्तर के लोग हैं। और एक है रात्रि भोजन घर पर नहीं करते किंतु बाहर की छूट है, ऐसा नियम ले लेते हैं। और एक रात्रि भोजन बाहर नहीं करते लेकिन घर पर कर लेते हैं, कुछ लोगों ने ऐसी छूट ले रखी है। फिर रात्रि में भोजन करते हैं किंतु अभ्यास के लिए समय सीमा बांध लेते हैं, ऐसे लोग भी हैं। अभी मुनिराज भी इस तरह के कह देते भैया 12 बजे तक मत खाओ, कम से कम 10 बजे की मर्यादा मान लो, 8 बजे की, कुछ प्रैक्टिस तो करो, कहीं तो लिमिट करो, ऐसे करके प्रैक्टिस कराते। अब वो जरूरत के अनुसार अपनी सीमा घटाते बढ़ाते भी रहते हैं। फिर आए कुछ नौकरी पेशा, मधुमेह आदि रोगों के कारण मजबूरीवश रात्रि में कभी भी भोजन करते हैं किंतु जिनका त्याग है उनकी अनुमोदना करते हैं और सेवा करते हैं, स्वयं त्याग नहीं करने का व्यथित भी रहते हैं। और एक है रात्रि में भोजन, ये भी एक नए तरह का ट्रेंड मुझे देखने में, रात्रि में भोजन बनाने में ज्यादा दोष मानते हैं किंतु दिन में बना हुआ भोजन रात्रि में करने में कोई दोष नहीं मानते। ऐसे भी कुछ लोगों हमने देखे हैं कि वो ये कहते हैं बना लो दिन में, भले ही खा लो रात। और एक ऐसे हैं जो रात्रि में कभी भी भोजन करते हैं और कहते हैं कि आज यह जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता। आज लाइट, पहले लाइट वगैरह नहीं थी इसलिए इस तरह के नियम बने थे, और आजकल अच्छी अच्छी लाइटें उपलब्ध हैं, पर्याप्त प्रकाश रहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और रात्रि में भोजन करने में दिक्कत नहीं है। और उल्टा जिनका त्याग है उनको पिछड़ा, दकियानुसी, पाखंडी ऐसे कह करके बोलते, जिन्होंने त्याग कर रखा उनका उपहास भी उड़ाते हैं, इस तरह की। तो हम लोग देखें, विचार करें कि हम इसमें किस श्रेणी में आ रहे हैं। अब ये जो मैंने 11 पॉइंट बताए इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आपके अनुभव में आए होंगे, आपने देखा। अब क्या होता है कि वो शास्त्र की मूल भावना को न समझकर आचारगत समस्याएं ये इसलिए उत्पन्न होती हैं कि कई बार हम सिर्फ रूढ़ी से चीज को ग्रहण कर लेते हैं, उसकी वैज्ञानिकता की तरफ ध्यान नहीं कर पाते और हम स्वच्छंदी होकर जैसा मन करे वैसा विचरण करने लग जाते हैं। अब कई तरह के प्रश्न भी सामने उठते हैं, उन प्रश्नों को भी मैंने इसमें लिया है। जैसा पहला प्रश्न, लोग ये कहते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करने से बीमारियां नहीं होती हैं, इस तरह के उपदेश दिए जाते हैं। तो इसके प्रतिपक्ष में ये प्रश्न आता है कि रात्रि भोजन त्याग यदि निरोगता का कारण है तो अधिकांश त्यागी श्रावक हार्ट अटैक, बीपी, शुगर आदि के मरीज क्यों हैं? ये प्रश्न आता है कि अगर ऐसा ही था तो वो कर रहे हैं। तो मैंने उसके उत्तर कई तरह से देने की कोशिश की है कि आप देखो, जो 11 तरह के मैंने लोग बताए हैं उसमें जो सबसे पहला वाला था वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली शास्त्र उसके अनुसार मान रहा था, तो ऐसे लोग कम बीमार होते हैं। बाकी के सारे अपने आप को रात्रि भोजन त्यागी कह रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं। दूसरा, आपको प्रैक्टिकल अब संक्षेप करने को कहा है, तो जो मैं सामान्य समस्याएं हैं, जैसे हम लोग क्या है, न इधर के हैं न उधर के। स्थिति ये, जैसे अगर शाम का भोजन करना है समय से तो दिन का भोजन भी समय से करना चाहिए, लंच। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया के अनुसार जो नियम है लंच तो उसी समय लेते हैं 2 बजे, और फिर शाम को 5 बजे खाने बैठ जाते हैं कि भैया वो समय हो गया, क्योंकि रात को नहीं खाते। अब विकृति हम खुद पैदा करते हैं, टाइमिंग खराब कर ली हमने। अगर सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे खा लें तो शाम के समय पेट भी खाली हो जाएगा और भूख भी आ जाएगी। लेकिन बिना भूख के खाना ये आयुर्वेद के हिसाब से बीमारी का कारण बनता है, और ये प्रायः जैन इस चीज को कर रहे हैं। तो दिन का टाइम उनका दुनिया के अनुसार है और शाम का टाइम अपने अनुसार। 1:30-2 बजे खाना खा के सीधे 5 बजे खाना खाना, तो खाने कभी समय ही नहीं हुआ। और एक कारण ये है, जो सूर्यास्त के नियम में, ऐसा आयुर्वेद में नियम है कि संधि काल का भोजन विष के समान होता है। तो जो नियम किया था कि सूर्य के अस्त होने के बाद नहीं खाना है, उसके बाद संधि काल प्रारंभ हो जाता। लेकिन अधिकांश, कई जो मैंने और तरह की कैटेगरी के बताए उसमें हम भी शामिल हैं, हम सूर्यास्त की घड़ी देख के ध्यान नहीं रखते और उसके बाद रात के पहले भोजन करते हैं, तो संधि काल का भोजन होता है। और आयुर्वेद में उसको विष के समान कहा है,
इसलिए भी बीमार पड़ते। तो हम जैसा शास्त्रों में आगमों में कहा है उसके नियम के अनुसार तो फॉलो करते नहीं है, और खुद को रात्रि भोजन का त्यागी भी बोल देते हैं। फिर बीमार पड़ते हैं तो कारण उसको बनाने लग जाते हैं कि ये त्याग नियम व्रत के कारण बीमार पड़े। दरअसल हमने जो कहा ना हम इधर के हैं ना उधर के, किसी एक तरह की बात को अगर स्वीकार कर लें, मैं आपसे कह रहा हूं जो दूसरा वर्ग है जो रात्रि में भोजन करता है उसका टाइम ठीक है, वो 2 बजे खाना खाता है, फिर रात को 8 बजे के बाद खाता है, तो उसका उतना पर्याप्त गैप हो जाता है। तो नाश्ते का प्रावधान हमारी भारतीय संस्कृति में कभी नहीं रहा है। वो सीधे 9:30 10 बजे खाना खाते थे, शाम को 5 बजे खाते। ये जो ब्रेकफास्ट कल्चर प्रारंभ हुआ, तो हमको जब 9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे तो हम सीधे 1 बजे खाना खाएंगे, फिर सीधे 4 साढ़े 4 5 बजे खाना खाने बैठ जाएंगे। तो ये हमारी आचारगत समस्याएं हैं, ये हमारी जो आचरण में व्रतों में जो नियम नहीं मानने के कारण सही तरीके से, इस कारण से तमाम तरह की विडंबनाएं हमारे सामने उठ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक संतुलन बिठाने की बहुत आवश्यकता है, आहार विज्ञान के साथ, आयुर्वेद आदि के साथ और आचार मीमांसा के साथ। इसके साथ संतुलन बिठाते हुए यदि हम नियमों को पालें तो आहारगत शुद्धि हमारे जीवन में आ सकती है। और उसके साथ जैसा उन्होंने कहा था राग द्वेष निवृत्ति, तो व्यवहारिक समस्याएं आप खुद कल्पना कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत नियमों को पाल रहा है, दूसरी तरफ झूठ बोल रहा है, लोगों को ठग रहा है, मायाचारी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन श्रावक मानेगा। लेकिन हमने इस चीज को इतना अधिक उठा दिया कि उसको तो माला पहना देते हैं कि इन्होंने इतने दिन का उपवास किया, लेकिन वो बाकी के जीवन में क्या कर रहा है उसके साथ भी उसका संतुलन हमको बिठाना चाहिए। तभी दरअसल हम श्रावकाचार को सांगोपांग रूप से समझ पाएंगे और आगे की नई पीढ़ी को समझा पाएंगे। आप सभी ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रमो जिड़ाड़म, जय जिनेन्द्र। हेलो। इस तरह से जब हम फ्रीलांसर बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम इसका उपहास